जो पहुंचाने वाला है उसको 6,000 रुपये उनको ही मिल रहा है। नहीं आप तो उसके लिए वो फिक्र मत करो कि बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, उसकी चिंता हमको है। बच्चों की चिंता मत करते हैं कि खाए मोड़ना लीजिए, खेत में काम करना लीजिए, गोल पास पकड़ना लीजिए, वो लीजिए गोल बन जाओ, खेत हमारा घर बन जाओ, आदमी में रोना व्यवस्था ठीक ठाक हो तो किसी बात है। अभी 3 के तो इतने अच्छे खेत है, 3-4 साल में सब ठीक हो जाएंगे। खेत में है बोल दो सब चले गए। कुमारी से है, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा रही बसंती देव जी। इनको पता है, इनके यहाँ हमने 54 लोगों को न जाने कहाँ जमीन दिलाई। और लास्ट में जब वो वहाँ गए, उन्होंने कहा यार एक मकान का जाएगी मिलाना तय बात, फिर हम जून का तो कपकोट में भी दिलाई, दयाल सिंह अठानी जी होंगे। अरे वहाँ भी आए हो, बोझा बिस्तरा वो ले दोगे। और जब उन्होंने देखा कि यार एक ही कमरा 2 कमरे के बराबर जमीन मिल रही, हाँ तो वो इतने तड़प गए, एक मिनट इतने तड़प गए कि लास्ट में वो कहने लगे यार हमको तुम कुछ भी करो विधायक जी, हमको तुम वहीं बसा दो। फिर एक बड़ा टापू हमने तय किया और कितने 54 परिवार अभी उनको जो है मकान देके विस्थापन किया। अब वो अपनी रोजी रोटी भी कैसे चला रहे हैं, अपनी गाय भैंस ये जमीन जागरण जी ले भाई मुट्ठी बोरी जी ले तुम्हारे कम से कम कोट खड़ा तक ना। अब वहाँ बिहार जाला कहना खाली कह दे, अरे वहाँ जाओ वहाँ भले रहो, अरे कहाँ भले रहो तो जाओ वहाँ शुरू होता है आत्मा जन्म तो मैं तमिल का सच्चे हूँ क्योंकि मैं यहाँ कर हूँ भाई तुम्हारा आदमी खाल पे हम खा जाता तमिल का और 2 दिन चला था वहाँ क्या फिर यह मिल काम पक्का करो और भल करो। यहाँ शाम वालों का मिल बसा शाम वाले पहले वहाँ बाद में उन्होंने कहा तमिल बहुत बढ़िया करो। वो शेरी बंतोला में पूरा धस रहा था, वहाँ भी हमने 47 परिवार बसाए। वो लोग भी कह रहे यार आपने अच्छा किया, जो है हम लोग यही बच गए, हमारे पितरों की जमीन है और हमारे देवी देवता भी यहाँ है। तो ना तो पंडित जी ना तो रोज तो यूट्यूब में डाटा में तो ना घर वालों दिन मीटिंग पहुंचा रही तो तब में कोई भाई देवी देवता ने मेघालय लागो छाओ जो मुझे कल तंत्र मंत्र जो आपका विधायक मंत्री छाओ न लागलो तो यही दावी मी कोण मतलब मी आई ना आयो दिसता तो तुम्हें कोण मतलब भाई आसू आखन बेटी उन्हें गुण अंदर थोड़ी यार कोई बमका जात में वहाँ ज्यादा एक दिन आना दे जाल हुई बात थोड़ी आलू चौड़े अंदर रोज हम लोग तो एक गाड़ एक की धेरा एक पानी एक जगह बांट नहीं। जैसे हमें भी देखिए आप ही ठीक कह रहे हैं, जिसके बाद सारी जमीनी चले गई। यहाँ जो बाप खानदान की जमीन थी, मकान ये सामने मकान है, मेरे मकान में नदी आई है, तो यहाँ क्या फिर यहाँ मकान की जगह मिलेगी, बच्चों सुरक्षा तो रहेगी क्या? वो बदलना ना पड़े ना तब होने मेरी यार डेढ़ बेटी में कूड़ के लिए विस्थापना करना पड़ू यहाँ। क्योंकि होना तो जाग ठीक ना, लेकिन खेती पाती तक गोरे पास पाउंड तक यहाँ रोज अब गोरे पास का नहीं जा रहा दादी 1 मिनट यो तब मुनि की नहीं लगा लोगों का खाना तो पिता दी रहा दगनी पत्ता वाल्मी का शिरूनी आप जोड़ में करना खान कूड़ अलग बात हो और कौन अलग बात हो ना। यह भी भाई तुम स्पष्ट होनी कि जैसे बोलवाला उस करी उपाय करी जा। अल्लाह के लिए कोशिश में आज ही 10-15-20 दिन में आपको ताकि जमीन भी आप कमा सकते हो। अरे प्रसाद वहाँ चले जाते अभी हमारी प्राथमिकता सबसे पहले रहेगी कि जहाँ जहाँ पे जिनके घरों में अगर कोई सुरक्षा कैसे दी जा सकती है, जिसका घर सुरक्षित है लेकिन उसके आसपास नाला आ रहा है, तो हम उसमें सिंचाई विभाग आदि से सुरक्षा दीवार बनवा रहे हैं ताकि सुरक्षा दीवार से उसका घर सुरक्षित बने रहे। जिन लोगों का घर बिल्कुल वास्तव में बिल्कुल ऐसी स्थिति में उसको तत्काल कहीं अच्छी जगह बसावट कराई जाए आसपास, ताकि आपके खेत भी बचे रहे और आपके लिए आवास, देखो जो आवास के लिए आवंटन होता है, बाबा सुनिए मेरी बात तो सुनो। देखो विस्थापन की चीजें है ना, आपको लगता है विस्थापन है,
मानक होते हैं, बहुत छोटा। सुनो पहले मेरी बात सुनो, मैं नियम बता रहा हूँ। बहुत थोड़ा अमाउंट में जमीन मिलती है, 12 मुट्ठी के लगभग। 12 मुट्ठी जमीन में आपका मकान ही मकान बन सकता है, थोड़ा गौशाला किचन ये चीजें बन जाएंगी ना, आपका खेती के लायक होगा, साग सब्जी तक नहीं बो पाओगे। आपके आसपास कहीं पे, इसलिए कह रहे हैं कि हम इनके आसपास कहीं पे आपका विस्थापन के लिए जगह चयन करते हैं, मिलेगी तो हम वहाँ पे आपको बसावट कराएंगे। आप अपने खेत खलिहान भी देख सकते हो, आज नहीं हुआ 6 महीने बाद भी कुछ सेटल हो जाएगा। जहाँ गाड़ गदेरे पे जहाँ पे आपके बह रहे हैं वहाँ पे उनसे सुरक्षा दीवार आ रही, जहाँ पे होंगी, जहाँ चेक डैम बनने होंगे, वो चीजें चल रही है। ये प्रोजेक्ट जो है अब भारत सरकार के उसमें भी, वहां से भी योजना आ रही। कल भी मीटिंग हुई थी भारत सरकार की, वो टीम फिर आ रही है एक और यहाँ, तो वो इन चीजों के लिए, आपकी बसावट के लिए पूरी व्यवस्था शासन स्तर से, प्रशासन स्तर से सारी की जाएगी। बस आपको धैर्य के साथ काम करना है। आप लोग इसे सुनिए, आपको बता रहे हैं, आपको धैर्य अच्छा हो इसके बारे में पूरे हम इतने सालों से हो रहे हैं, जो देख रहे हैं। और यहाँ छोड़ो हिमाचल में, पूरा हिमाचल का और आदमी हूँ, एक में 3 साल फेल आदमी हूँ मैं, ये स्कूल में 3 साल फेल। हाँ, घर था हमारा, घर भी चला गया। ये दरगाशी पित्र का घर था। यहाँ पर जो ये चौड़ा पत्थर दिख रहा है, यहाँ पर जो था गेहूँ, धन्यवाद और ये घट पन्याव सब साहब, ये बांध सब साहब हो गई। ये ऐसा हो गया ये हमारा पूरा। ये हमारे गांव के बच्चे लोग काम कर रहे हैं, पूरी घाटी ऐसी हो गई है। ये मानीगैर साइजर, ये जहाँ वो टॉप दिख रहा है, वो टॉप के पल्ली साइड पे बादल फट गया ये, और पूरा पुल बह गई। यहाँ पे पुल थी, ये पुल तक बह गया। यहाँ ये कुछ नहीं रहा, यहाँ हम कहाँ जाएं। सभी को लाभ मिला पर मुझे अभी तक लाभ नहीं मिला। मैं सरकार से एक ही निवेदन कहता हूँ कि अगर मुझे लाभ नहीं मिला तो जो 30 साल यहाँ आ गया, ताई चाचा सब बह गए, और ये घट का हमारा बांध भी जो था, गोल था, पूरे पौसारी के खेतों का गोल था, ये भी सब ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया। कहाँ से गोल जाती है, कोई वही नहीं है यहाँ पर ये, और सब ये घट बह गई। ये हमारे गोलू भाई हैं, ये इनके माता पिता और छोटा भाई बह गया है इसका, और ये मेरे साथ है। आज कोश्यारी जी आ रहे हैं यहाँ पर, तब मैं भी यहाँ को, अभी मैं भी ऊपर को आ गया। फिर ये पूरा ख़तरनाक हो रहा, पूरा भयंकर हो गया ये, ऐसा हो गया ये। देखिए, देख सकती है सरकार, और सरकार ने इसमें मुझे अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया है। मैं ये कहता हूँ कि सरकार से अगर मुझे मुआवजा ना मिला तो मेरे अनर्था औरों को भी ना मिले, खाली 2 ही परिवार को मिलना चाहिए, रमेश दत्त, कीर्ति बल्लभ और प्रकाश चंद पुरुषोत्तम, महेश चंद पुरुषोत्तम को मिलना चाहिए। और पूरंदा अभी हमारे मिले नहीं हैं, इसी गधेरे में पता नहीं कहाँ लापता है। तो ठीक है, फिर मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति है, यहाँ पर पुल था, ये पुल चला गया। ये भी हमारी ललदा की लड़की है, विकलांग है बेचारी, मेरी तरह इसका भी पैर नहीं है, इसको तो विकलांग पेंशन मिलती है। और क्या कहते हैं, ये बेचारी देखो कैसे आ रही है, ऐसे नदी तर के आ रही है ये, और बहुत परेशानी में है। ये देखो, ये हालत ख़राब हो रहे हैं, ये डर लग रही है। ये देखो, ये फिर भी तर गई, पहाड़ की चेली, पहाड़ की बेटी, पहाड़ की बुआरी कहते हैं, फिर भी तर के आई गई है ये, और बहुत बहाव हो रहा है ये, और बहुत ख़तरनाक हो रहा है। मेरे पास आई है, मैंने बोला कि कोश्यारी जी आ रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आ गई है वो भी बेचारी। तो देखो, ये कोई रास्ता नहीं, कोई वो नहीं, तो ये देखो, ये पूरा ऐसे परेशानी में आ रही है ये भी बेचारी है, कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसे रास्ते में आ रही है। मैं खुद नहीं चल पाता हूँ ये रास्ते में, बड़ी मुसीबत से आता हूँ, और तब जाके ये आ गई। ठीक है, बहुत तेज़ बहाव है। हाँ, बहुत तेज़ बहाव। ये बेचारी भी विकलांग है, देख सकते हैं आप इसको पैर से। कोश्यारी जी होनी, कोश्यारी जी तो अब आई। ठीक, मोटी लगी, अभी थोड़ी देर पतली लगी। बहुत तगड़ी बारिश होने लग गई, आने की संभावना भी, कैसे आऊँ क्या आऊँ हो रही है। बहुत तगड़ी बारिश है ऊपर पहाड़ों में, बहुत भयंकर। जहाँ बादल फटा था वहाँ ऊपर भी बहुत बारिश हो रही है इस टाइम पे, बहुत कला हो रहा है वहाँ पर। वहाँ भी फटने वाला है, मैं नदी में आऊँगा, वहाँ भी फटता, बस ऐसे ही हो रहा है। ये देवता के यहाँ हूँ, देवता के घर पे बैठा हूँ बारिश में, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ नीचे को भी। अब
देवता की भी छाता उड़ने लग गई है। ये बंदों ने भी छाता बंद नहीं कर पाए। अब हवा चलती है, छाता भी जाती है, लगता है। बंद कर लेना छाते को। बाकी हमारे देवता हैं कहने वाले, ये बेचारे के कमर में दर्द होगी बता रहे। रास्ते में वो लकड़ी का पुल डालने में कमर में चस्का पड़ गया है बता रहे हैं, और वो पुल से मैं आ भी नहीं पाया, और ये बेचारे ऐसे घर में परेशान हैं। इलाज भी क्या होगा इनका, कैसे होगा। छोटे छोटे बच्चे, नातनी है ये देवता की, ये उनकी घरवाली हैं, ये बच्चे हैं उन्हीं के साथ। मैं भी थोड़ी देर ये बारिश में यहाँ बैठ गया हूँ। मानीगैर जाने वालों के लिए मानीगैर में पुल बह जाने का, शाहीजर मानीगैर का ये हमारा वाला यहाँ पर ये देवदा 4 भाई ने ये लठ डाला। इतना बड़ा लठ है ये और उसके कमर में चसक भी पड़ी थी, आपने देखा। ये सुबह के टाइम नहीं है, शाम के टाइम है। डर भी लग रही है, गधेरे में बारिश आ रही है। बारिश पूरे अभी जो है बहुत तगड़ी बारिश आई है, तो बाढ़ भी आई है, और ये गधेरे को ऊपर देखने में ही डर लग रहा है। इतना ऐसा तहस नहस भयंकर कर दिया है, तो मानीगैर वालों के बच्चों के लिए, मानीगैर वालों के लिए बहुत असुविधा हो रही है। और ये पूरा जो है ये खेतों तो आगे हमारा एक खेत था यहाँ पर, ये धुरकुटिया का खेत, ये हमारा खेत बह गया ये और क्या कहते हैं, हमारे बुब के रिकॉर्ड में हम लोगों के पास था यहाँ पर एक खेत बह गया रास्ते के यहाँ पर, और इनका खेत भी बह गया। हमारा खेत यहाँ तक था, ये खेत पूरा बह गया है, और पूरा नीचे को खेत भी बह गए हैं। और ये ऐसा हो रहा है, ये भयंकर हो गया यहाँ। और जो है कि ये मानीगैर का रास्ता, मैं कल आज सुबह इस पुल को नहीं तर पाया इस नदी इससे, तब जाके मैं ये चौड़े चौड़े से गया। यहाँ भी बहुत तेज़ बहाव है, ये चौड़े चौड़े करके मैं नदी से ही आया। कपड़े भी भीग गए मेरे, और अभी नदी आ रही है, बारिश भी लग रही है बहुत तगड़ी, और बारिश आने लग गई है। अब मैं ये मोबाइल को जेब में रखता हूँ। ठीक है मित्रों, जय श्री राम, शुभ संध्या। इस लोग बेचारे एक ही रात में तक के मारे। हाँ हाँ, मैं उसका प्रतिनिधित्व गवाह हूँ, मैं खुद गया उसमें। और जो 2010 में सुबह घटना आई थी, स्कूल में 18 बच्चे उसमें दबके चले गए। एक ही परिवार के 2 बच्चे थे, जुड़वा, वो भी चले गए। और उसी टाइम में अल्मोड़ा में, बल्टा में, जागसोड़ा में और देवली में एक मकान के अंदर ही 5 बच्चे दबके मरे थे। करीब बहुत सारे लोगों की जाने हुई थी। मेरा घर भी अल्मोड़ा में ही है, दुगालखुला में। देवली और दुगालखुला मालगांव जुड़े हुए हैं। जी जी। हमारा दुगालखुला भी पूरा बह गया था, हमारा गाँव, मेरा गाँव। वो सब ऐसा नहीं कि तुम्हारे गाँव में आ रही, मेरे गाँव में भी आता, सभी जगह आती है आपका। तो उस समय बहुत भयंकर बारिश हुई थी, लोगों के घर दब गए थे, बहुत लोगों की जानें चली गई थी। और 2013 की घटना ऐसी है कि 2013 में सबसे खतरनाक घटना उत्तराखंड में हुई, और वो केदारनाथ की घटना। जी जी। उसमें बहुत बड़ी घटना हुई। ऐसी धारचूला और मुंशियारी में भी बहुत सारे परिवारों की जानें चली गई। और 2013 के बाद लगातार आपको मालूम होगा कि एक घटना हुई थी सिंघाली के पास, उसमें भी करीब 12-15 लोगों की जानें चली गई। तो ये पहाड़ में हम सब लोगों ने बड़ा, हमारे पूर्वजों ने बड़े संघर्ष करके हमको जीवन दिया है। और आज तो इतनी सारी रोडें हैं, लोग आ जा रहे हैं, राशन दे रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छा है कि सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर दे रहे हैं। कठिनाइयों उसमें जीवन है, और ये जो आपदाएं आ रही है किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं की जा रही है, ये अपने आप ही आपदा आ रही है। जी जी। अब इसमें क्या है कि भगवान से प्रार्थना, हम लोग इसीलिए पूजा पाठ सब करते ही हैं। सब लोग अपने अपने गाँव में भी भगवानों को बनाने का करते हैं। उमर वाले सुन भगवानों को मानने वाले हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं। कोई नुकसान कोई नहीं करता बताओ, सब मानते हैं। तो अभी बस ये है कि आप लोग भी, हम लोग भी, अभी क्या है, ये 1-1.5-2 महीना क्या रहता है, ये हर बार बरसात के मौसम में पूरे उत्तराखंड में ही बड़ा खतरा है। अभी कल रात भी एक घटना नदी में आ गई है, उससे पहले उत्तरकाशी में आ गई, वहाँ भी पूरे परिवार के परिवार चले गए। तो इसलिए क्या है कि इस वर्ष बहुत बारिश के टाइम में जितना संभल के रहो, संभल के जाओ, सूझबूझ का काम करो। अगर बरसात डेंजर आ रही है तो कहीं ठंडा हो जाओ, ऐसा करके करो, ठीक है ना। और सरकार आपको सारी सुविधाएं देगी। सरकार कहीं से कहीं तक आपके परेशानियों में, दुख दर्द में साथ है। अभी जो आपको ज़रूरत है वो प्रधान जी नोट करा देंगे, है ना। और आपका जोग्राफी करने क्या कहते हैं, भू वैज्ञानिक जो आपके आएंगे,
तो जो भू वैज्ञानिक आते हैं वो जमीन के हिसाब किताब को बताते हैं कि ये जमीन कितने टाइम तक ठीक रहेगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो इसीलिए आपने भी कहा कि हमने 4 दिन तक इसी बात के लेकर के रिपोर्ट कटवाई थी। इन विचारों की गलती नहीं है, उन्होंने सोचा कि हम इतने ही समझ में आया कि भाई हम नहीं, मैं बताता हूँ आपकी बात बिना सुनने तो बात ही नहीं होगी दिमाग में। इस हाकी में 8 बार आता है। 1984 में जत्था में 15 लोग थे। हाँ 15 उसमें पैदा था सर। तो इस घाटी में इतनी आपदा क्यों आ रही सर? पूरी घाटी का यहाँ सर्वे जी जी सही कह रहे हैं। इलाके 8 बार आपदा आई इस घाटी में, 8 बार मैदानी कोर्ट में आई, वैशाली में आई, 3 बार जखाने में आ गई, वैशाली में आ गई, क्यों आई नहीं? आपसे लगातार बिल चिंता करते हैं। लाल सिंह दीवान जी हर बार आपके लिए बहुत चिंता करते रहते हैं और हर बार बताते हैं कि यार ये मेरे जखाना, आप तो ऐसा कहते हैं मेरे जखाना में ऐसा क्यों हो रहा है, ये इनका नेचर ही है। मैं बताऊँ इनका नेचर ही है ऐसा। तो ये उनमें अपनी भावना भी रख दी कि इसको ये आखिर इसी घाटी में क्यों आ रही है, इसका भी एक बार 8 बार हो गया सर यहाँ। जो हमारे आप नोट करिए इस घाटी में सही 8 बार आपदा आ गई। नहीं, ये जो हमारे वैज्ञानिक आएंगे उनको भी उसको क्या आइडेंटिफाई कर लिया? इसका जो एक हीरा वल्लभ जी है और एक जो है गोपाल दत्त जी है, तो ये 2 कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम्स आ रहे हैं। हमारे पास इनिशियल जो सूचना थी वो 5 मकान टूटने की थी, तो 4 को हमने मुआवजा दे दिया। तो 5वें में हीरा वल्लभ जी का भी क्लेम आ रहा है और एक गोपाल दत्त जी का आ रहा है, पर वो रहते बाहर हैं। सर उसके लिए हमने जांच कमेटी उसका पात्र है। हाँ जी, अभी ना 1-2 दिन में जांच कमेटी सर मैंने 1-2 दिन पहले ही स्टैब्लिश की है। ऐसा है सर, 5 भाई है, सुनो 5 भाई है किसी ब्लॉक के लड़के, 5 लड़के हैं और ये क्या नाम गोपाल दत्त का लड़के 2 ठहरे, पिता पर किताब उनका मकान 1 ठहरा, वो बाहर रहते हैं। और हीरा ब्लॉक सब यही बताना, मैडम आएंगे ना बताना, जांच कमेटी आएंगे ना, 5 लोगों की कमेटी है। मेले को की किसी ब्लॉक के हैं 5 लड़के और जो का ये क्या नाम गोपाल दत्त जी के हैं 2 लड़के, वो रहते हैं बाहर, उनका मकान भी ठहरा। हमारा कहना नहीं है, उनका भी 1 मकान ठहरा। हीरा ब्लॉक का भी मकान वहीं ठहरा सर, और वो 5 भाई ठहरे, 4 भाई को मिला है, हीरा ब्लॉक को नहीं मिला है। ये बात हो रही थी। हाँ ये अन्याय हुई। हाँ हीरा ब्लॉक को भी मिलना चाहिए, कहने का हमारा मतलब उसका मकान भी वहीं पर, इसीलिए भी वही तहरीर आपका है। हाँ तो जांच यही हो गई, गाँव के लोग बैठ गए, जो पुश्तैनी लोग हैं जो यहाँ से पहले से परासतन रह रहे हैं, उनके सामने बात आ ही रही है। हाँ मैं उस आदमी को भी क्या है, देखो होटल में नौकरी कर रहा है। हाँ अब आज वो जिस दिन उसके चचा ताऊ एक्सपायर हुए, लड़के एक्सपायर हुए, उसी दिन उसने भी कहा कि साहब मेरा भी एक हिस्सा है, तो हम हिस्सेदार हैं, मेरे को भी मिलना चाहिए। देवराम ने भी वहाँ पर हमने हिस्सा पड़ोसी है उसका भी मकान टूटा, वो भी दूसरे के मकान में यहाँ रह रहा है। इसमें कह दिया हम जांच करके नॉर्म्स है, जो हमारे मानक है, उसमें थोड़ा शिथिलता बरतने की जरूरत है, वो आप कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। अगर आप नियम कायदे कानून पर चलेंगे, इनकी कोई मदद नहीं करेगा। शिथिलता होनी चाहिए, थोड़ी इससे इनका भला होगा। देखो ये आए ना हमारे सामने, आप लोग की उम्मीद से आए हमारे सामने, बड़ी उम्मीदों के साथ। हाँ हम भी आएंगे, आप भी आए मदद से